दीपू अपनी दादी सुनीता के साथ रहता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है। उस दिन धनतेरस का त्यौहार था और बाज़ार में बहुत भीड़ थी, पर सुनीता के घर में मातम सा छाया हुआ था। सुनीता 5-6 दिन से बीमार पड़ी थी, जिसकी वजह से वह कोई काम करने बाहर नहीं जा पा रही थी। बेटा दीपू, बाज़ार से चावल और आलू ही ले आ, मैं खिचड़ी बना देती हूँ। दादी, हम पटाखे भी नहीं खरीद सकते क्या? बेटा, इतने ही पैसे हैं मेरे पास, चाहे तू खाने को ले आ या पटाखे जला ले। दीपू पैसे लेकर कभी पटाखे की दुकान पर जाता है तो कभी हलवाई की। वो एक कपड़े की दुकान के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मैं जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तुम रोज़ नए कपड़े पहनकर खड़े रहते हो। ना तो कहीं तुम्हें जाना होता है और ना ही मेरी तरह काम करना होता है। अगर तुम्हारी दादी बीमार होती तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तो पड़ता है। दीपू की ये सब बातें वहीं खड़ा हुआ एक बुज़ुर्ग आदमी सुन रहा होता है और वह दीपू को बुलाता है। आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, तुम्हें ही बुलाया है। क्या हुआ है तुम्हारी दादी को? आपको कैसे पता कि मेरी दादी को क्या हुआ है? बस ऐसे ही। मुझे घर जाना है, मेरी दादी मेरी राह देख रही होंगी। मैं चलता हूँ। मेरा नाम ब्रजपाल है। कल सुबह हवेली आ जाना, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मुझे? लेकिन मैं तो किसी को जानता ही नहीं। लेकिन अब तो जानते हो ना, तुम आओगे तो मेरे पोते मुन्ना को बहुत खुशी होगी। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर दीपू घर चला जाता है। इतनी देर क्यों लगा दी तूने? मैं कब से तेरी राह देख रही थी। क्या लाया है तू? दादी, सबसे पहले आप अपनी दवा खाओ और बताओ क्या करना है मुझे। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुनीता की आंखें भर आईं। वह दवा खाने वाली ही थी कि उसको चक्कर आ जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। दादी, क्या हुआ है तुम्हें? दीपू सुनीता को उठाने की बहुत कोशिश करता है पर वह नहीं उठती। दीपू दौड़कर ब्रजपाल की कोठी पर जाता है और उसको सारी बात बता देता है। यह सुनकर ब्रजपाल उसके घर का पता पूछता है और डॉक्टर को उसके घर भिजा देता है और दीपू ब्रजपाल को अपने घर लेकर जाता है। सुनीता को देखकर ब्रजपाल को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है। ये तुम्हारी दादी है? जी। दीपू दादी के पास ही बैठा हुआ था। दादी उठकर बोली, दीपू मेरे लाल, तू सुबह से ही भूखा होगा, तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। दादी, तुम ठीक हो गई? आप यहाँ कैसे? क्यों आए हैं आप हमारी मजबूरी का मजाक उड़ाने? आप चले जाइए यहाँ से, मैं आपका मुंह तक नहीं देखना चाहती। सुनीता, मेरी बात सुनो, एक बार मुझे भी कुछ कहने का मौका दो। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? सुनीता, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर पता नहीं तुम घर छोड़कर कहाँ चली गई थी। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसकी शादी कर दी थी। वह दोनों पति पत्नी बाजार जा रहे थे। बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तब से मैं दीपू को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं जब घर आया तो तुम घर छोड़कर चली गई थी। हाँ, क्योंकि आपकी मम्मी को मैं पसंद नहीं थी और वह अपनी मनपसंद की लड़की से आपकी दूसरी शादी कराना चाहती थी। उन्होंने तो बताया तुम मेरे दोस्त के साथ चली गई हो। और आपने मान भी लिया था। सुनीता और ब्रजपाल की बात होने से उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और ब्रजपाल सुनीता और दीपू को अपने घर लेकर जाता है। दिवाली के दिन उनका पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। मुन्ना और दीपू ने भी बहुत से पटाखे चलाए।